हेलो दोस्तों, मैं योगेश कुमार साहू अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में यह मेरा फर्स्ट वीडियो है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? जब कोई विद्युत आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो हम उसे स्थिर विद्युत कहते हैं तथा जब कोई विद्युत आवेश गतिशील अवस्था में होता है उसको हम धारा विद्युत कहते हैं। धारा विद्युत को हम अगले यूनिट में कवर करेंगे। इस यूनिट में हम देखेंगे स्थिर विद्युत के बारे में। जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उसके बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको हम इस यूनिट में कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें एक स्पेशल टर्म्स है विद्युत। स्पेशली हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्युत किसे कहते हैं? साधारणतः आपने देखा होगा कि जब किसी पदार्थ को रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। उसके इस गुण को ही हम कहते हैं विद्युत, या विद्युत उस ऊर्जा को कहते हैं जिसके कारण से कोई पदार्थ हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की क्षमता रखता है या उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। तथा जिस पदार्थ में यह गुण उत्पन्न होता है उसे हम विद्युन्मय कहते हैं। ठीक है, आइए इसको नोट कर लेते हैं। विद्युत उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युत कहते हैं। इस प्रकार से उस ऊर्जा को जिसके कारण से किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे विद्युत कहते हैं। तथा जिस पदार्थ में यह गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युन्मय इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। उस ऊर्जा को जिसके कारण से किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युत कहते हैं। तथा जिस पदार्थ में यह गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युन्मय कहते हैं, इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। यदि आपने विद्युत नहीं देखा है तो चलिए आपको दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इस पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों में कंघी है और यहाँ पर कुछ कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। जैसे ही हम कंघी को इन टुकड़ों के पास लाते हैं तो यह इनको आकर्षित नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस कंघी को अपने बालों से रगड़ते हैं और उसके बाद इसको पास लाते हैं तो यह इन कागज के टुकड़ों को आकर्षित करता है। देखिए किस प्रकार से चिपक रहे हैं। तो देखा आपने, इसमें विद्युत उत्पन्न हो गया। चूंकि यह विद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न हो रहा है, इस कारण इसको हम घर्षण विद्युत कहते हैं। आइए चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो एक्सपेरिमेंट में जैसा कि आपने देखा कि जैसे ही हम कंघी को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वह पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और हल्की हल्की छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसका आंसर जानने के लिए, ऐसा क्यों होता है उसको जानने के लिए हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का सहारा लेते हैं। क्या होता है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार
हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, और परमाणु के जब आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक। इसके केंद्र को नाभिक कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन जो कि धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन अनावेशित कण होता है, तथा इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। चूंकि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा हुआ होता है, इस कारण से इसको बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात जितने धनावेश होते हैं उतने ही मात्रा में ऋणावेश होते हैं। ये एक दूसरे को संतुलित रखते हैं। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी दे दी जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक, अपने जो बद्ध कक्षक है उसको छोड़ करके बाहर चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट पे चला जाता है, उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। क्योंकि यह अपने ड्यूटी से फ्री हो जाता है, इसलिए इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इस प्रकार से जैसे ही किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो यह परमाणु धनावेशित हो जाता है, तथा ये इलेक्ट्रॉन जिसमें जाते हैं वह ऋणावेशित हो जाता है। इसी प्रकार से कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम और समझते हैं, जब एक कांच की छड़ ली जाती है और एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में चला जाता है। इस प्रकार से कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। कई स्टूडेंट लोग प्रश्न पूछते हैं कि सर एक बात बताइए, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके ही जाता है, ये कैसे पता चलता है? तो इसको समझने के लिए हम पहले कांच की छड़ का वेट ले लेते हैं, वजन माप लेते हैं। उसके पश्चात उसको रब करते हैं और उसके बाद फिर उसका वेट लेते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका वेट थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास होता है, और वो होता है 9.1 क्रॉस 10⁻³ किलोग्राम। हालांकि यह मास बहुत कम होता है, बट कुछ तो है, जिसके कारण से इसका मास थोड़ा कम हो जाता है, अर्थात इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और ये कांच की छड़ हो जाती है धनावेशित। इसी प्रकार से हमने एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट की छड़ को जब ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल करके एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं, जिसके कारण से एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है और ऊनी कपड़ा धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार कांच की छड़ धनावेशित होता है तथा एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जाता है तो वह ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहलाता है। कई बार स्टूडेंट्स हमसे यह प्रश्न भी करते हैं कि सर कांच की छड़ को धनावेश तथा एबोनाइट की छड़ को ऋणावेशी क्यों कहा गया और कुछ क्यों नहीं? तो उसका आंसर यह था कि हमने देखा कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वह धनावेशित हो जाता है, तथा जब किसी एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता था तो वह ऋणावेशित हो जाता है। जैसे ही इन दोनों को पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, आकर्षित करते थे, और जैसे ही हम उसको टच कराते थे तो यह न्यूट्रल हो जाता है, अर्थात इसमें कोई चार्ज नहीं रह जाता है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में जो चार्ज था वो ख़त्म हो चुका। ऐसा तभी होता है जब हम गणित में देखते हैं कि प्लस और माइनस को जोड़ते हैं तो वह न्यूट्रल हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसी प्रकार से जब कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को आपस में मिलाते थे तो वह न्यूट्रल हो जाता था, अर्थात शून्य हो जाता था। इस कारण से गणित के आधार पर ही उसको धनावेश और इसको ऋणावेश नाम दिया गया। आइए कुछ और प्रयोग कर को समझते हैं। एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए थे। उनके प्रयोग कुछ इस प्रकार से थे। आइए उसको समझने के लिए हम एक मानते हैं, ये मान लीजिए दो कांच की छड़ है। दोनों कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है और इसको धागे से लटका दिया जाता है। जब इन दोनों कांच की छड़ को हम पास पास लेकर के आते हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दो धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रयोग को हमने एबोनाइट की छड़ के साथ भी किया। चलिए मान लीजिए यह एबोनाइट की छड़ है। इस एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है, दोनों ही ऋणावेश हो जाते हैं। जैसे ही इनको भी धागे से लटका करके देखा जाता है और पास पास जैसे लाया जाता है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये है
कि दो ऋण आवेश भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात समान प्रकार के आवेश में जो समान प्रकार के आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण पाया जाता है। ठीक है। दूसरा प्रयोग उन्होंने किया, जब एक धन आवेशित कांच की छड़ तथा ऋण आवेशित एबोनाइट की छड़ को पास पास लेकर के आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये है कि दो विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। आइए इसे भी नोट कर लेते हैं। प्रयोग के निष्कर्ष, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इस प्रकार से हमारे प्रयोग की यह निष्कर्ष रहे कि जो सजातीय आवेश होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा जो विजातीय आवेश होते हैं प्लस माइनस होते हैं उनमें आकर्षण होता है। आइए अब हम देखते हैं कि विद्युत को और कितनी विधियों द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले घर्षण द्वारा। अभी आपने देखा कि घर्षण के द्वारा कैसे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे कि अपने प्रयोग करके देखा था कि जब किसी कंघी को बालों से रगड़ते हैं तो उसके द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जाता था। इसको घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा होता है बाय कांटेक्ट, संपर्क के द्वारा। संपर्क के द्वारा कैसे आवेशित किया जा सकता है, इसको समझने के लिए आइए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मान लीजिए यह एक धन आवेशित क्षण है। जैसे ही धन आवेशित क्षण को किसी अनावेशित चालक के पास लेकर के जाते हैं, मान लीजिए यह एक अनावेशित चालक है। धन आवेशित क्षण को जैसे ही हम अनावेशित चालक से टच कराते हैं तो इसमें से कुछ आवेश इसमें चले जाते हैं। इस प्रकार से जब आवेशन किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। एक और मेथड होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, यह गजब की तकनीक होती है। इस विधि में हम कांटेक्ट में नहीं लेकर के जाते, ना ही उसको घर्षण करते हैं। इस विधि में केवल अनावेशित चालक के पास लाया जाता है, और जैसे ही अनावेशित चालक के पास किसी आवेशित क्षण को लाया जाता है तो उसके पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश आ जाता है। इसे ही हम बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी धन आवेशित क्षण को पास लेकर के जाएंगे तो इसके इस सिरे पर ऋण आवेश आ जाएगा तथा इस सिरे पर धन आवेश आ जाएगा। होता यह है कि जैसे ही आप धन आवेशित को पास लाते हैं तो इसमें दोनों ही आवेश होते हैं, प्लस चार्ज भी होते हैं और माइनस चार्ज भी होते हैं, लेकिन यह न्यूट्रल स्टेट पे होते हैं, दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। और जैसे ही आप किसी धनावेश को लेकर के आते हैं तो इसमें का जो ऋण आवेश होता है वो धनावेश की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो प्लस चार्ज होते हैं वो इस दिशा में रिपल हो जाते हैं, उससे दूर चले जाते हैं। इस प्रकार के आवेशन को हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आइए इसको नोट कर लेते हैं। जब किसी अनावेशित चालक के पास आवेशित क्षण को लाया जाता है तो पास वाले सिरे पर
विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे ही प्रेरण द्वारा आवेशन या स्थिर विद्युत प्रेरण इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इस प्रकार से जब किसी अनावेशित चालक के पास आवेशित छड़ को लाया जाता है तो पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे ही प्रेरण द्वारा आवेशन या स्थिर विद्युत प्रेरण इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। इसको डेमो के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आइए अब प्रेरण द्वारा आवेशन को हम डेमो के द्वारा देखते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए मान लीजिए यह एक ऋण आवेशित छड़ है तथा ये अनावेशित चालक प्लेट है। जैसे ही इस अनावेशित प्लेट के समीप एक ऋण आवेशित छड़ को पास लाया जाता है तो ऋण आवेश होने के कारण इस प्लेट के धन आवेश को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करता है तथा ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करता है, जिसके बाद हम इस सिरे को पृथ्वी से कनेक्टेड कर देते हैं, जिसके कारण से ऋण आवेश पृथ्वी में चला जाता है तथा इसमें केवल धन आवेश ही बचा रहता है। अब हम धन आवेश इसलिए बचा रहता है क्योंकि हमने ऋण आवेश को ला करके रखा है और उसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जिसके कारण से वह पृथ्वी पर नहीं जाता। अब हम अर्थ को काट देते हैं, उसके पश्चात इसको दूर ले जाया जाता है और इसमें धन आवेश बचे रहते हैं, ऋण आवेश पृथ्वी में चला जा रहता है। इस प्रकार से प्रेरण द्वारा विद्युत का आवेशन किया जाता है। अब आपके लिए कुछ प्रश्न है। जैसे कि आपने प्रयोग में देखा कि जब सबसे पहले हम एक आवेशित क्षण को पास लेकर के आते हैं, उसके पश्चात अर्थ से कनेक्ट करते हैं, अर्थ को काटते हैं, उसके पश्चात इस आवेशित क्षण को दूर लेकर के जाते हैं। प्रश्न ये है कि क्या होगा जब हम इस आवेशित क्षण को लेकर के जाएं, अर्थिंग किए, उसके पश्चात इसको दूर ले जाने के बाद इस अर्थिंग को काटा जाएगा, तो क्या ये अनावेशित प्लेट आवेशित होगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ एक और क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार से हमने इसको ऋण आवेश को समीप लेकर के आया था, यदि ये धन आवेशित क्षण हो तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? कमेंट्स करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।